लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें पश्चिम भारत से। महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई में जारी मनोज जरांगे के भूख हड़ताल पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। विखे पाटिल मराठा समुदाय की आरक्षण की मांग और उनकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति से संबंधित मुद्दों पर गौर करने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के अध्यक्ष हैं। जरांगे मराठा समुदाय के लिए 10% आरक्षण की मांग को लेकर शुक्रवार से दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल पर हैं। वे चाहते हैं कि मराठों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कृषक जाति कुनबी के रूप में मान्यता दी जाए ताकि उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मिल सके। अनशन के तीसरे दिन महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने संकेत दिया कि अगर मराठा आरक्षण का मुद्दा सुलझने की संभावना हुई तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हस्तक्षेप कर सकते हैं। इस मामले में सीएम का रुख लचीला है। महाराष्ट्र पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में 9 साल के फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो नाम बदलकर पालघर जिले में रह रहा था। अधिकारियों ने ये जानकारी देते हुए बताया कि मामला दिसंबर 2012 से जून 2016 के बीच ठाणे जिले के एक सहकारी बैंक के प्रबंधक के साथ मिलीभगत करके 6 लोगों द्वारा नकली सोने के आभूषण गिरवी रखकर 75,37,000 रुपए का ऋण लेकर की गई धोखाधड़ी से संबंधित है। गोवा के मोरमुगांव बंदरगाह को अब बड़े जहाजों को लाने के लिए उसका चैनल और गहरा किया जाएगा। अभी चैनल 14.4 मीटर गहरा है। इसे 19.5 मीटर करने में 4 साल लगेंगे। एमपीए के उपाध्यक्ष विनायक राव जी ने पणजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केंद्र सरकार बड़े बंदरगाहों को बेहतर बनाने के लिए तैयार है। जल्द ही एक सलाहकार नियुक्त होगा और केंद्र से मदद मांगी जाएगी। साथ ही बर्थ 9 को मल्टी कार्गो सुविधा में बदला जा रहा है, जो पहले सिर्फ आयरन ओर के लिए था। इसके लिए जल्द अनुमति मांगी जाएगी और निर्माण में 2 साल लगेंगे। पहले पीपीपी मॉडल से बर्थ 9 और जेटी बनाने की कोशिश नाकाम रही थी, क्योंकि गोवा में खनन अनियमित था। गुजरात में अहमदाबाद के स्वामी नारायण मंदिर में भगवान की मूर्ति से कथित छेड़छाड़ के मामले में बीजेपी और कांग्रेस में तीखी जुबानी जंग छिड़ गई है। ये मंदिर स्वामी नारायण संप्रदाय का पहला और प्रमुख मंदिर है, जो 1822 में बना था। बीजेपी ने कांग्रेस पर मंदिर और हिंदू भावनाओं का अपमान करने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने इसे बीजेपी की साजिश बताकर पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता यमल व्यास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता दिखाता है। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस ब्रीफिंग में बीजेपी पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि मंदिर में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। गुजरात में खावड़ा, अहमदाबाद और नवसारी को जोड़ने वाली 765 केवी डीसी पावर ट्रांसमिशन लाइन से प्रभावित किसानों के लिए बीजेपी के 3 वरिष्ठ नेताओं ने अधिकतम मुआवजे की मांग की है। इस सिलसिले में जनजातीय विकास राज्य मंत्री कुंवर जी हलपति और विधायक गणपत वसावा, ईश्वर परमार और मोहन धोदिया ने सूरत कलेक्टर सौरभ पारधी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सूरत जिले के 30 गांवों के किसान प्रभावित हैं, जहां 5 तालुका में 169 टावर खड़े किए गए हैं। किसानों को डर है कि टावरों और उनके आसपास की जगह से खेती की जमीन स्थायी रूप से बेकार हो जाएगी। मुआवजा बाजार दर और बुलेट ट्रेन हाईवे जैसे प्रोजेक्ट से भी कम है। किसानों का कहना है कि हाई टेंशन लाइन से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है और पैदावार घट रही है। कुछ खेत तो खेती लायक भी नहीं बचे हैं। गुजरात के सूरत में स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। बारिश वाले मौसम के बीच पुलिस परेड ग्राउंड से शुरू होकर वाई जंक्शन होते हुए वापस पुलिस परेड ग्राउंड तक ये साइक्लोथॉन निकाला गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सूरत के साइकिलिस्ट शामिल हुए। साइक्लोथॉन पूरा होने के बाद सभी प्रतिभागियों और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने स्वस्थ जीवन जीने का सामूहिक शपथ ग्रहण किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने हरी झंडी दिखाकर साइक्लोथॉन का शुभारंभ किया। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।